बुलेटिन का आगाज करें और उसमें सबसे पहले आपको बताएं, जामपुर में रोद कोही के सैलाब ने तबाही मचा दी। हर सू बन गई गम की कहानी। हजारों एकड़ फसलें और सैकड़ों घर सैलाबी रेला बहा ले गया। सैलाब मुतासरीन बदतरीन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजर दिखाई देते हैं। इस हवाले से क्या सूरत हाल है वहां के लोगों की, जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही मौजाठुल माहतम की बस्ती जान मोहम्मद में। इस बस्ती के करीब जवार तकरीबन 50 से ज्यादा जो घराने थे वो मुतासर हुए, जिसमें सैकड़ों जो लोग थे वो बेघर इस वक्त बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। उनके लिए जानवरों के लिए चारा नहीं है। इनके मकानात जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं, जबकि इनकी फसलात जो हैं वो भी दरिया का पानी जो है, दरिया सिंध का पानी बहा कर ले गया। अगर आबादकारी के हवाले से बात करें तो दरिया सिंध मशरकी जानिब से दरिया सिंध और मगरबी जानिब से रोद कोही के सैलाब ने इंसानों को एक मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है। इस वक्त अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके तन पर कपड़े नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है। ये लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। इनके मकानात भी गिर चुके हैं। मजीद हम इनसे पूछते हैं इनको क्या मुश्किलात हैं, हुकूमत की जानिब से कोई आपको इमदाद दी गई है या आपका क्या मुतालबात हैं जो आप सामने रखना चाहेंगे? जी भेजान, इतना ही टाइम तक कोई बंदा नहीं आया, सरकारी और गैर सरकारी इदारे। तकरीबन महीना थी गई था कि सैलाब आया हुआ है, हूँ कुछ खत्म थी गए। लेकिन सारी अपील है हुकूमत से जो ये सारी इमदाद की वजह सारे मकान अक्सर ढह गए, खत्म थी गए। जरा सारे बाहण के काबिल कहीं नहीं। बाकी ब्या सारे फसलात ही खत्म थी गए, जितनी गुजरा दिखड़ा माल मवेशी खत्म थी गए। ब्या सारे कने कोई इतनी सरमाया कहीं नहीं जरा जो असा अपने मकान बावण किते बनवा सकूं। क्या कोई आया? कोई ना ही टाइम तक कोई क्या नहीं आया। तकरीबन एक माह गुजर गए, कोई था सरकारी या गैर सरकारी इदारा नहीं आया। जो इतना के वोट गिना वाले भी आंदे वही ही टाइम तक नहीं पूछा उन्हें। जो बिल्ली पूछूं तो सही क्या है या क्या। बिल्कुल इंतहाई अफसरदा सूरत हाल है। जो यहाँ से मुंतखब हो के गए हैं उन्होंने भी इन लोगों का हाल तक नहीं पूछा, ना ही इंतजामिया की जानिब से इन लोगों की कोई इमदाद लोगों का हाल तक नहीं पूछा। जावेद इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अवामी मसाइल की बात करें तो अहमदपुर शर्किया के मुकीम बिजली के ज़ायद बिलों से हुए हैं गमगीन। बेजा बिलों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शहरियों का क्या कहना है, बता रहे हैं इमरान अकबर। नाजायज टैक्स जो लगाए गए हैं घरेलू सार्फिन के बिलों पर, और इस हवाले से शाहीवाला बंगले से और इर्द गिर्द के हमारे इलाके अहमदपुर शर्किया से भी आवाम जो है वो जमा हुई है। उनका एहतजाज है। नेशनल हाईवे जो है वो बंद की गई है। शहरियों से जानते हैं ऐसी क्या मामला है। ऐसी मेरा मामला है ऐसे, मेरे घर से जो एक मोटर एक पक्का है, एक मतलब फ्रिज कोई नहीं, कोई जूसर मशीन कोई चीज़ कोई नहीं। 200 रुपया 300 400 मेरा बिल आंदा है। ये दूजा बिल मेरा आंदा है हूँ जरा मेरा बिल मैं भरे में 5600 रुपया टैक्स के नाल, जिनका टोटल यूनिट सेकेंड 122। आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपके सामने ही है, बिलों के रेट बढ़ गए हैं। जितना यूनिट इतने चलते नहीं है, 100 यूनिट चलता है तो 10,000 से बिल ज़्यादा आ जाता है। हमारा खुद का बिल तकरीबन इस दफ़ा 11,000 का आ गया है। 11,000 बिल आ गया जी। इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है। नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक की गई। क्या मामला है भाई? हमारा बिल बहुत ज्यादा आ गया, 5,000 आता है, 20,000 आ गया। 20,000? हाँ 20,000 है, हम नहीं भरते। क्या कहना चाहिए? जी सर, मेरा 22 यूनिट कॉल चले हुए हैं। 22 यूनिट का 1,800 रुपया बिल है जी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, गरीब आदमी। 14,000 मेरे घर का खुद का बिल आया। मैंने ड्राइवर का 14,000 बिल। इस तरह से अगर मामलात हुए तो ये लोग तो है जीते जीते मर जाएंगे। तो लिहाजा हमारी इनका इमरान अकबर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोड शेडिंग का बहरान बहावल नगर की आवाम को कर गया हलकान। हब्स और गर्मी में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं कासिम अली शेख। नगर शहर और गिरदनवा में एक बार फिर जो है वक्फे वक्फे से बिजली की लोड शेडिंग का जो दुरानिया उसमें इजाफा हो गया। पहले ही जो है वो कारोबार नहीं था, लेकिन ताजर बरादरी बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वाटर सप्लाई के निज़ाम की, तो बिजली ना होने की वजह से वाटर सप्लाई का जो निज़ाम है पूरी तरह से मुतासर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर ताजर बरादरी से पूछते हैं, आप बताइए जो एक बार फिर जो है वो लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा दिया, क्या कहते हैं? बढ़ा क्या दिया? ये लोड शेडिंग बहुत नहीं होगी, 8 से ज़्यादा 8-8 घंटे जाती है। आज सुबह 8 बजे से लाइट बंद है, लोग परेशान है, कारोबार खराब बंद है लोगों के। बच्चे मासूम बच्चे घरों में परेशान हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले में कुछ सोचे। इससे पानी के मसले ही पैदा हो रहे हैं, कारोबार के मसले पैदा हो रहे हैं, बीमार लोग जो है वही परेशानी के हालात में हैं। ये हालात हैं इनके। तो ये भी बताइएगा जो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वाटर सप्लाई का निज़ाम जो है वो बंद हो जाता है, शहरी पीने के पानी को जो है उसको भी शदीद किल्लत है। उससे शदीद किल्लत क्या है, उससे लोग परेशान हैं।
बच्चे छोटे छोटे बच्चे दूसरे गांव से जाके पानी भर के लेके आते हैं, लेकिन पानी मिल नहीं रहा। खारा पानी पीने में मजबूर है, बोर का पानी पीने में मजबूर है, आटा गूंदने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज के लिए परेशानी है। तो हुकूमत से क्या मुतालबा कर? हुकूमत से ये मुतालबा इस बारे में कुछ सोचें, वरना लोग आपके खिलाफ निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, हड़तालें करेंगे, परेशानी होगी। जी बिल्कुल, अगर लोड शेडिंग का दौरानिया इसी तरह रहा तो सामना होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कासिम अली शेख आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान से साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर की मशीर वजीर आजम बनने के बाद मुल्तान वापसी, लीगी कारकुनान मुबारकबाद देने अब्दुल गफ्फार डोगर की रहायशगाह पर मौजूद हैं। मुल्तान से साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर की मशीर वजीर आजम बनने के बाद मुल्तान वापसी हुई है। लीगी कारकुनान मुबारकबाद देने अब्दुल गफ्फार डोगर की रहायशगाह पर मौजूद है। इस हवाले से जुनेद अनवर से मजीद तफसीलात जानते हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर मुशीर वज़ीर आज़म बनने के बाद कल जो है वो मुल्तान पहुंचे और आज उनकी रहायशगाह पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस पार्टी कारकुनान भी मरसा मौजूद, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, अब्दुल गफ्फार डोगर साहब को खुश आमदीद कहने के लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हम पार्टी के जो सरबराह हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमजा साहब, हम उनके मशकूर हैं जिन्होंने स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम बनाया है मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब को। और कल जैसे ही वो मुल्तान में आए हैं उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है। ड्रामा वाले मोड़ से छेटरपई और विहाड़ी रोड पे लोगों की कसीर तादाद थी। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि लोग किस पार्टी को देख रहे हैं या कि उनके दिल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, लेकिन वो डोगर साहब के दिलों में बसते हैं। आप क्या कहेंगे जी, यहाँ पर डोगर साहब को वेलकम करने, उनको मुबारकबाद देने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार डोगर जैसा बंदा हमें नहीं मिला आज तक, और इससे अच्छा आदमी ना मिलेगा मुल्तान में कोई। हाँ जी, यहाँ पर कुछ कारकुनान ऐसे मौजूद है, फूलों के हार भी लिए हुए। जी क्या कहेंगे, अब्दुल गफ्फार डोगर साहब मुशीर वज़ीर आज़म बने, क्या उम्मीद है वाबस्ता है? मैं यूसी 63 सीतलमाड़ी से वाइस चेयरमैन हूँ। मैं मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब को मुबारकबाद देने इनकी रिहायशगाह पर पहुँचा हूँ। ये क़यादत का बहुत अच्छा फैसला है और इससे हम मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर से हल्के की काम बेहद मोहब्बत करती है। जी आप क्या कहेंगे बुजुर्गों जी, क्या कहेंगे कि क्या उम्मीद है वाबस्ता है डोगर साहब? देखो जी, हम डोगर एक अवामी नुमाइंदा है और हम गरीब आदमी हैं। हमें तो ये इतनी खुशी है क्योंकि हम जब भी उनसे मिले हैं वो हमारे साथ बैठा है। अगर हम ज़मीन पर बैठे हैं तो वो ज़मीन पर ही बैठ गया है। हाँ जी, यहाँ पर डोगर साहब के कारकुनान भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीगी कारकुनान भी मौजूद हैं। मजीद भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए और क्या कहेंगे? सर मैं यूसी 3 का काउंसलर है और मैं इतनी खुशी हुई है कि जी हद कोई नहीं। असी अल्लाह ताला शुक्रगुजार है कि एज ए नेक बंदे को साड़ी सौंपी है। हाँ जी, यहाँ पर जो है वो खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी, कैसे इजहार करेंगे? बिस्मिल्लाह। हमें सबसे बड़ी ये खुशी है भाई अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हमारे वजीर बना है। अल्लाह ताला उसे कामयाब नसीब अता फरमाए। हमारे पहली दफ़ा हमारे हल्के में मखदूमशद हल्के में बड़ी अवाम उसके साथ है। हमारा शेख फैमिली से ताल्लुक है। जी क्या कहेंगे जी आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हमारा जो बुदला संत है ना यूसी 130 की जो अवाम ने कल इस्तकबाल किया ना डोगर साहब का, वो काबिल था। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और हम इसका शुक्रिया अदा करते कि ऐसा आदमी हमें। जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं इस वक्त मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर के इस्तकबाल के लिए भी यहाँ पर उनकी रिहायशगाह पर मौजूद है। कुछ ही देर में अब्दुल गफ्फार डोगर साहब यहाँ पर आएंगे और उनका कहना है कि अब्दुल गफ्फार डोगर को जो मुशीर वज़ीर आज़म बनाया है इस पर वो बड़े जो है वो पुरमुसर्रत हैं, क्योंकि अब्दुल गफ्फार डोगर एक आम कारकुन और एक आम कारकुन की उन तक रसाई जो है वो आसानी है। जी कारकुनान इस्तकबाल के लिए उनके मुंतजिर हैं। जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ लिया के कारकुनान लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। जिले सदर बाबर खेतरान की क़यादत में काफिला लाहौर के लिए निकल पड़ा। लाहौर रवानगी पर कारकुनान की कप्तान के हक में नारेबाजी। जिले सदर ने कहा पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ लिया के कारकुनान लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवाना। जिले सदर बाबर खेतरान की क़यादत में काफिला लाहौर के लिए निकल पड़ा। लाहौर रवानगी पर कारकुनान की कप्तान के हक में नारेबाजी। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, ऐसा कहना था जिले सदर का। तहरीक इंसाफ लिया के कारकुनान लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। जिले सदर बाबर खेतरान की क़यादत में काफिला लाहौर के लिए निकल पड़ा। लाहौर रवानगी पर कारकुनान की कप्तान के हक में नारेबाजी।
दूसरी जानब कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर इरशाद अहमद का मियाँवाली का दौरा, डीसी ऑफिस के सब्जाजार में पौधा भी लगाया। दौरे का अहवाल अख्तर मजाज से जानते हैं। मियाँवाली की तहसील ईसा खैल में बरसाती नदों नालों के बायस नशेबी इलाकों में पानी का आना और वहाँ पे जो मुतासरीन हैं, लोगों के घर गिरे हैं, उसके अलावा 2 बहनें जो हैं वो जाँ बहक भी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर साहब, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, इंतज़ामिया और हुकूमत इन मामलात पर क्या कर रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है, ये फ्लैश फ्लडिंग हुई थी तहसील ईसा खेल कमर मशानी के इलाके में। उस हवाले से इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर जो इकदाम ज़रूरी थे वो किए थे। उसमें रिलीफ कैंप भी इस्टेब्लिश किए गए थे और इसके साथ साथ जो है लोगों को जो है फूड हैम्पर्स भी दिए गए थे, कुक्ड फूड भी दिया गया था। और जो रिहेबिलिटेशन का काम था उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, ये सबको साथ लगा के तो वो सारा फौरी तौर पर कर दिया गया था। इस जो है इन फ्लैश फ्लडिंग के नतीजे में 7 जो हैं वो डेथ हुई थी। उनके हवाले से जो 2 जो अमवात हुई थी उनके लवाकिन को आज जो चेक हैं वो दे दिए गए हैं। जो बाकी 5 लोगों के चेक जो ही आते हैं तो नेक्स्ट वीक दे दिए जाएंगे और इसके अलावा जो पीडीएमए से चेक आने हैं वो भी नेक्स्ट वीक साथ के साथ जो जिनके लोगों की डेथ हुई उनके लवाकिन को दे दिए जाएंगे। जहां तक घरों की नुकसानात का ताल्लुक है तो जो घर जो हैं फुली डैमेज हुए थे या पार्शली डैमेज हुए थे उनका सर्वे मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह जो फसलात तबाही थी उनका सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है और हमने रिक्वेस्ट जो है ऊपर पीडीएमए को भिजवा दी है। जो ही उधर से अप्रूवल आती है तो लोगों को उनकी फसलों का मुआवजात भी दिए जाएंगे और जो घर जिनके डैमेज उनको भी मुआवजात दिए जाएंगे। सर, क्या तवक्को कब तक इन लोगों की माली इमदाद हो सकेगी या हुकूमत की जानिब से जो भी डिसीजन? मैंने बताया कि 2 चेक हमारे पास आ गए थे, वो तो आज ही मैंने डिलीवर कर दिए हैं। बाकी जो है 5 चेक जो जब आएंगे तो वो भी डिलीवर हो जाएंगे और जो पीडीएमए से हमें जो आएंगे चेक साथ के साथ वो अगले हफ्ते में जो है 100% को दे दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कमिश्नर साहब की बात सुनी। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर ने कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में पौधा लगाया। बहावलपुर डिवीजन भर में लाखों पौधे लगाने का काम जारी है। महमूद ज़हीर इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। कॉलेज में मानसून के हवाले से ट्री प्लांटेशन की एक तकरीब हुई जिसके मेहमान खुसूसी थे कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर साहब। सर, कितने जरूरी हैं दरख्त मुआशरे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच महमूद फॉर द एक्चुअली सपोर्टिंग दिस कॉज। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया हुआ है। हम 3.4 मिलियन पौधे जो हैं इस साल लगाने जा रहे हैं भावलपुर डिवीजन में और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भावलपुर डिवीजन एज ऑफ टुडे हम सबसे आगे हैं पूरे पंजाब के तमाम डिवीजन से और इसके लिए इसका क्रेडिट जाता है हमारे कंजर्वेटर साहब को और फिर उसके बाद हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब हैं। ये दोनों साहिबान ने इसको अपना इनिशिएटिव को बड़ा लीड रोल दे रहे हैं। ये हमारा जो यहाँ पे आने का मकसद था वो ये था कि हमने शहर के अंदर अपना टारगेट किया हुआ है 35 से 40 हज़ार पौधे लगाने का और से हमारा टारगेट और हमारी एस्पिरेशंस ये हैं कि इंशाअल्लाह अगले 2 सालों में ये 2 डिग्री टेम्परेचर भावलपुर का नीचे आएगा अगर हम इसी तरह पौधे लगाते रहे शहर के अंदर। पौधों का इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ता जा रहा है भावलपुर का। पिछले सालों में हमने देखा कि लाहौर के बाद भावलपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो कितना बुरा था। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों की ज़ाहिर एक कंट्रीब्यूटरी इफेक्ट है, लेकिन हमने इस दफ़ा कोशिश करनी है कि जो ह्यूमन एफर्ट हो सकती है टू सेव आवर एनवायरनमेंट उस पर पूरी तवज्जो दें। इस दफ़ा हमारे यंग डॉक्टर्स, यंग स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया और अभी मुझे बताया भी गया है कि वो अपने सेशन वाइज इंशाल्लाह यहाँ पे 700 पौधे लगाने जा रहे हैं। हर सेशन अपने अपने हिस्से का लगाएगा ताकि जब ये डॉक्टर बन के कहीं से आया करेंगे अपनी मेडिकल कॉलेज को विजिट करने तो बताएंगे कि ये पौधा मैंने लगाया था उस साल में। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सुन रहे थे। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहावलपुर में जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की मॉक एक्सरसाइज। दरिया सतलुज पर मौजा मंगवानी पर मलाहों को लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। शहरियों को नागहानी सूरत हाल बारे आवाम को ट्रेनिंग दी गई। बहावलपुर में जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की मॉक एक्सरसाइज दरिया सतलुज पर मौजा मंगवानी पर मलाहों को लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई। अब कुछ मौसम की बात करते हैं। रहीम यार खान के शहरियों पर कुदरत मेहरबान हो गई है। बादलों ने आसमान ढक लिया है। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। रहीम यार खान के मौसम का अहवाल मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के शहरियों पर कुदरत एक मरतबा फिर से मेहरबान हो चुकी है। जो मुस्कुराहट आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं वो रहीम यार खान के हर शहरी पर मुस्कुराहट है, क्योंकि रहीम यार खान गर्म इलाके जब गर्मी होती है तो अपने अरूज पर होती है और उसकी वजह से शहरी जो होते हैं वो तिलमिला उठते हैं गर्मी के बाद।
लेकिन रहीम यार खान शहर और गिरदुआ में आज सुबह सवेरे आसमान पर मुकम्मल तौर पर बादलों के डेरे हैं और हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चलें, जिसके बाद मौसम जो है वो इस वक्त औसम बन चुका है। गर्मी का पारे वाज़ेह तौर पे कम हो चुका है, मौसम सुहाना, दिलफरेब और मज़ेदार बन चुका है। ये बाहर का तो नहीं, लेकिन एक बाहर निकलने का भी एक मौसम बन चुका है जिसे खूब एंजॉय किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदुआ में आज कम से कम दर्जा हारारत 26, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 32 सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच सकता है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में भी बारिश के नवीद सुना दिया कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज जो है बारिशों का एक सिलसिला भी जारी रहेगा और मौसम जो है इसी तरह से सुहाना, मजेदार और दिलफरेब रहेगा। मौसम दिलफरेब रहेगा। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी परचम से जुड़ी अनोखी दास्तान। 92 वर्ष के सैयद खुर्शीद अब्बास गुरदेजी सैयद खुर्शीद गुरदेजी को पहली बार पाकिस्तानी परचम दुनिया में लहराने का एजाज हासिल है। अली रियाज इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तो बरे सगीर में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बन गया, लेकिन इस रियासत के ऐलान खास तौर पर 14 अगस्त 1947 का ऐसा दिन था कि जिस पर एक ऐसे नौजवान भी थे जो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे बल्कि बॉय स्काउट्स के तहत फ्रांस में मौजूद थे। ऐसे ही एक बुजुर्ग नौजवान से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनको ये एजाज हासिल है। वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने आलमी दुनिया में फ्रांस में पाकिस्तान का परचम लहराया और पाकिस्तान का परचम भी ऐसे कि अपनी कमीज और पगड़ी के जरिए वहां पर जो है पाकिस्तान का झंडा बनाकर लहराया और लोगों को बताया कि अब वो जब गए थे तो इंडियन बॉय स्काउट्स की हैसियत से गए थे और जब वहां वो पहुंच के लौटे हैं तो पाकिस्तानी स्काउट की हैसियत से लौटे हैं। तो इनका नाम है सैयद खुर्शीद अब्बास गुरदेजी साहब। उन्हीं से आज बात करते हैं और उनकी जुबानी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। यहाँ से जब चले थे पेशावर से बॉम्बे जाया करती थी, उस जमाने में बाई शिप आया करते थे, हवाई जहाज नहीं थे। उससे पहुंचे बॉम्बे, सारी रात चलते रहे। फ्रांस पहुंचे, फ्रांस से ट्रेन से मौसो पहुंचे। मौसो एक कैंप था फौजियों का फ्रांस का। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के चीफ बॉय स्काउट थे लॉर्ड रोवेलन, वो भी आए और हमें आके मुबारक दी कि भाई पाकिस्तान आपका बन गया है। वो हम बहुत खुश हुए। हमें पता चला था, ये ऐलान हो गया था। लेडी स्काउट थी, उन्होंने मुझे फ्रांस वाले ने उन्होंने बताया कि जा यहाँ एक अखबार में ले मोंडे फ्रांस की एक अखबार थी, उसमें नक्शा दिया हुआ है कि कैसा है पाकिस्तान का झंडा। उसके लिए हमारे पास कोई चीज़ तो थी, हमारी वर्दी में ग्रीन पगड़ी थी, वो हमने बड़ी खुशी से उससे काट के झंडा बनाया। उसके ऊपर सफ़ेद चांद तारा लगना था, उसके लिए सफ़ेद कपड़ा कहाँ से लाए न हुआ, तो मैंने एक अपनी कमीज से काट के चांद तारा बनाया, उसके ऊपर चिपकाया वो, और उसके इस तरह से ये हमने झंडा लहराया 14 अगस्त को। कि इन्होंने जो परचम बनाया अपनी पगड़ी और कमीज से ही जो पाकिस्तान का रंग था उसको मुज़य्यन किया और वापस आकर कायद-ए-आज़म ने भी इनको अक्टूबर में जो है चाय की दावत दी जिसमें मुलाकात हुई और 2010 में भी सैयद अली रियाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्तान डिवीजन में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। ई खिदमत सेंटर में सजी शानदार तकरीब का अहवाल जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के मुनासबत से आज ई सेंटर में आज कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की जानिब से जो जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा गया। इस मौके पर हमारे कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो जो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे ई खिदमत सेंटर जब लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर 70 फैसिलिटीज़ थी। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इम्प्रूव किया और 135 फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं और 1 विंडो ऑपरेशन है। मुल्तान के लोग ये खिदमत दे रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं और कुछ इनकी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके साथ मैंने डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में ये मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा इक़दाम है ये, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। इससे जो दरमियान में मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ में जो पब्लिक को रिक्वायर्ड होती है उसमें बहुत से इशूज़ थे। तमाम डिपार्टमेंट्स एक ही छत के नीचे आ गए। 1 विंडो ऑपरेशन है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मज़ीद भी इसमें ऐड करेंगे, जो मज़ीद फैसिलिटीज़ भी ऐड करेंगे। स्टार्ट में 70 फैसिलिटीज़ थी, अभी 135 तक हम पहुँचाने में कामयाब हो गए, लेकिन इसको मज़ीद भी इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी है।
मजीद भी इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इस तरह से कमिश्नर मुल्तान का यही कहना है कि जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज तकरीब का अजीज शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। बिहाड़ी के शहरी वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार हैं। हाफिज साले मोहम्मद मजीद बताएंगे। की तरह इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे, खवातीन, बड़े सभी जो है वो अपनी पसंदीदा जो अशिया हैं उनको खरीद रहे हैं। बैजेस हैं, झंडे हैं, वो लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त समाजी कारकुन नशीन मलिक हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। मैडम, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खवातीन हैं, सब लोग जो है वो जश्न आज़ादी जो है वो चीज़ें खरीद रहे हैं ताकि भरपूर तरीके से मनाया जा सके। क्या कहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें हमेशा हालात को नहीं देखती होती, वो अपने मुल्क की आज़ादी को बड़े खुशी से सेलिब्रेट करती हैं। और आज जो हम जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं वो हमारी पाक फौज की वजह से है, और पाक फौज की ही वजह से हम अपने मुल्क में आज़ादी से अपने जो जिनके जो मज़ाहिब हैं अपनी मजहबी इबादतें भी करते हैं और सुख का सांस भी लेते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये मुल्क जो है। मोहम्मद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रंगपुर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से राना परवेज अख्तर मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल, यौम आज़ादी के हवाले से जश्न मनाने के लिए शहरियों की जानिब से इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। बड़े छोटे तमाम के तमाम जो हैं वो यौम आज़ादी मनाने के लिए खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। रंगपुर में जगह जगह जो है वो खूबसूरत झंडे और बैजेस के स्टॉल सजाए गए हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं और वो अज़म रखते हैं कि इस मरतबा जो है हम यौम आज़ादी को जो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। अजी बेटा, बताइएगा कि आप खरीदारी कर रहे हैं, झंडियाँ बैजेस खरीद रहे हैं, किस तरह से इस मरतबा सेलिब्रेट कर रहे हैं आप यौम आज़ादी को? हम यौम आज़ादी को इसलिए अच्छा हम झंडियाँ लगाएंगे अपने घर में। ये 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, ये कायदे आज़म ने बनाया था, और ये सब हम यहाँ पर दुकान पर आए हैं। हम स्कूल आए थे और वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हम सब कुछ झंडियाँ वगैरह बैजेस सब कुछ लेकर जाएंगे और वहाँ पर गली मोहल्ले घर सब कुछ सजाएंगे और स्कूल सब कुछ सजाएंगे। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कह रहा है कि हमने जो है वो जमा पैसे किए हैं और उससे जो है हम झंडियाँ खरीद रहे हैं। बात करने के लिए एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, बताइएगा कि यौम आज़ादी है कल, इसके हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं अब तक? जी, हमने अपने स्कूल को भी अच्छी तरह सजाया है, मोहल्ले को भी सजाया है, हम अपने इलाके को मिलकर सजा रहे हैं, बच्चों के साथ हम जाते हैं, मोहल्ला सजा रहे हैं, अपने घर बच्चों को भी हमने लेक्चर दिए हैं कि अपने अपने घरों को सजाएं। तो इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से पाकिस्तान की यौम आज़ादी मनाएंगे। जी बिल्कुल, जहाँ पर बड़े पुरजोश हैं तो वहीं पे कल भरपूर तरीके से यौम आज़ादी मनाएंगे। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुसव्वर अंसारी मजीद बताएंगे। बाद के एक स्टॉल पर मौजूद है जहां पर बच्चों समेत बड़े सब अपनी 14 अगस्त के हवाले से जो है शॉपिंग कंप्लीट कर रहे हैं। मजीद हम उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या खरीदा भाई, क्या खरीदने आए हैं? ये बच्चों के लिए फ्लैग वगैरह लिए हैं, बैजेस वगैरह लिए हैं और शर्ट्स वगैरह लिए हैं। तो बच्चे बहुत सेलिब्रेट करते हैं और बड़ों में भी जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होता है। 14 अगस्त आने वाला है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमें आज़ादी मिली थी और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से ये मुल्क वजूद में आया है। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक ये हमारा मुल्क कायम रहेगा। रहती दुनिया तक ये इंशाअल्लाह कायम रहेगा। मुसव्वर अंसारी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहर औलिया मुल्तान में जश्न आज़ादी के दिन को मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। फराज रमजान मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में चंद घंटे बाकी हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों में काफ़ी जोश खरोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। शाहीन मार्केट के स्टॉल्स पर शहरियों की तादाद यौम आज़ादी के दिन के हवाले से तैयारियां करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। इस हवाले से जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि यौम आज़ादी को मनाने के लिए खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। यौम आज़ादी का दिन हमारे बड़ों के, हमारे आबा अजदाद की बहुत बड़ी कुर्बानियों को याद दिलाता है और हम तहे दिल से इस दिन को मनाने के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को जिंदा रखें और इस वतन की अजमत को जिंदा रखें। और हम जब तक हमारे दिल में जान है, सांस है, हम इस वतन की जश्न आज़ादी को धूमधाम से मनाते रहेंगे। जी, इस हवाले से हमारे साथ दूसरे शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका यौम आज़ादी के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। बच्चों के लिए मैं अपनी शॉपिंग करने आया हूँ और जश्न आज़ादी के दिन इस दफ़ा 2 झंडे लगाए जा रहे हैं, एक पाकिस्तान का और एक PTI का झंडा लगाया जा रहा है और मैं दोनों झंडे इस दफ़ा लेके जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें ऐसी जश्न आज़ादी हर साल मनाने की तौफीक दे।
जी बिल्कुल, शहरियों का यही फराज कहना है। रमजान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जिसने यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी है, शहर औलिया मुल्तान में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। इब्राहिम खान मजीद बताएंगे। 14 अगस्त का मौका है और 14 अगस्त के मौके पर हम देखते हैं कि सड़कों पर, गलियों में बच्चे जो है वो बाजे बजाए जो है वो घूम रहे होते हैं। इसकी काफी ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अभी भी मार्केट में बाजों की जो है खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे शैतान लोग भी मौजूद हैं जो भी सही बाजे बजा रहे हैं। जी भाईजान, बताइएगा बाजे क्यों बजाते रहते हैं यार? लोगों का जीना क्यों है? आज़ादी की वजह से। जब तक आज़ादी रहेगी, जब बाजे बजते रहेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। लोग जो तंग होते हैं उनका क्या? वो भी आज़ादी बनाते हैं हमारे साथ, तो तंग नहीं होते। तो एक दफा बजा के दिखा दें फिर। आप भी बजाएंगे? अच्छा जी, आप बताएं जी, ये बाजों की कितनी सेल होती है, कितनी डिमांड होती है? ये बाजों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है बड़ी। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? ऐसा ही है क्योंकि हर रात को, ये 14 अगस्त की रात को बच्चे अक्सर ही निकलते हैं रात को रोडों को। सोफिस्टिकेटेड तरीका भी नहीं है खुशी मनाने का, फिर भी सेल सबसे ज्यादा इसी में होती है। बस सबसे ज्यादा सेल है इसी की वजह शौक है लोगों को, दिन ब दिन शौक बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे लोग जो तंग होते हैं वो तो फिर होते रहे। जी बिल्कुल जी। 14 इब्राहिम खान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।